श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। श्री राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। फिर आज एक नया विषय आप सभी के लिए और महत्वपूर्ण विषय आप सभी के लिए और आपके जीवन से जुड़ा हुआ विषय आज आप सभी के लिए लेके आया हूं। आज हम बहुत ज़रूरी चीज़ पर बात करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत लाभप्रद है। आज बात करेंगे पूजा पाठ के ऊपर। पूजा पाठ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे जीवन के अंदर। जब पूजा पाठ की हमारे जीवन में बात आती है तो बात होती है किस प्रकार के मूर्ति की पूजा करें, किस प्रकार के फ़ोटो की पूजा करें, किस प्रकार की मूर्ति घर में रखना चाहिए, किस प्रकार की मूर्ति नहीं रखना चाहिए, किस प्रकार की फ़ोटो हमें घर में रखना चाहिए। ये बहुत सारी चर्चाएँ हमारे जीवन के अंतर्गत होती हैं। मूर्ति खड़ी हो, मूर्ति बैठी हो, भगवान का जो सूंड है वो दाईं तरफ हो गणेश जी का या बाईं तरफ हो, ये बहुत बहुत अलग अलग चर्चाएं होती हैं और हर आदमी इसको जानने के लिए उत्सुक रहता है। और निश्चित रूप से भक्ति करने से, पूजा करने से हमें मानसिक शांति और लाभ की भी प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, बिना परमात्मा के आशीर्वाद के, बिना ईश के आशीर्वाद के इस संसार में हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव के बारे में भी कहा जाता है कि महामंत्र जोई जपत महेशु और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। भगवान शिव भी सदैव पूजा करते हैं, भगवान शिव भी सदैव स्मरण करते हैं और उसी स्मरण और पूजा के माध्यम से वो सभी को मुक्ति प्रदान करते हैं। मैंने इतने दिन तक टीवी चैनल के अनेक कार्यक्रम को करके आप सभी के लिए प्रयास किया है कि आप सभी तक वो जानकारी पहुंचाऊं जो आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। करीब 4000 एपिसोड टीवी चैनल के माध्यम से करके और आप सब तक अच्छी अच्छी जानकारियां मैंने पहुंचाई है। आज घर में शांति प्राप्त करने के लिए जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता ना, हम लोग बहुत परेशान होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? भगवान के सामने बैठ कर के रोते हैं, भगवान को अपना दुख सुनाते हैं, भगवान को अपनी बातें सुनाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप कृपा करें, हमारा जीवन बदले। और निश्चित रूप से जब हमारा कोई नहीं सुनता है तब परमात्मा सुनता है और हमारा जीवन परिवर्तित होता है। लेकिन परमात्मा सुनता है, ये बिल्कुल सही है। अब परमात्मा अगर सुनता है तो कैसे भगवान की किस प्रकार की मूर्ति हमें घर में रखनी चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था हमारे घर के अंदर होनी चाहिए, किस प्रकार की मूर्ति की हमें पूजा करनी चाहिए, ये सब जानना हमारे घर में बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों के मन में इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होता है, उठता है, लोग पूछते हैं हमसे। तो हमने कहा कि जब लोग पूछते हैं तो आप लोगों की आवश्यकताएं होंगी, आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि आखिर मूर्ति बैठी हुई हमारे लिए बेहतर है या मूर्ति जो खड़ी है वो हमारे लिए बेहतर है। मूर्ति हमारे लिए, बैठी हुई मूर्ति घर में रखना हमारे लिए ज़रूरी है या खड़ी मूर्ति हमारे लिए घर में रखना ज़रूरी है? तो आपको बताना चाहता हूँ, एक तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो भी घर में आपकी मूर्तियाँ हैं उनको हमेशा साफ़ सुथरी करके रखिए। भाई मूर्ति गंदी नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान आपके घर में गंदगी में है तो फिर उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो मूर्तियों को रोज़ स्वच्छ, जिस प्रकार आप अपने शरीर में रोज़ नहाते हैं, रोज़ स्वच्छता रखते हैं, उसी प्रकार भगवान को रोज़ साफ सुथरा स्वच्छ रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस कमरे में आपने मंदिर इत्यादि बना रखा है वहाँ कभी झाड़ू पोछा कभी नहीं रखें। कभी भी बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए हैं कि जो फूल उतारते हैं वो उठा करके वहीं पर रख दिया करते हैं। जो सफाई आप करें उसको तुरंत ही उस पुष्प इत्यादि को, जो मंदिर से आपकी चीज़ें खाली हुई हैं, उनको निकाल करके हमेशा बाहर रखें, उसके अंदर कभी ना रखें। और एक और विशेष चीज़ जो आपको ध्यान रखना होता है, मंदिर के अंदर कभी गंदे कपड़े इत्यादि ना रखें। जिस कपड़े से भगवान की सफाई एक दिन करें उस कपड़े से दूसरे दिन भगवान की सफाई आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत आवश्यक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। बासी माला, बासी फूल भगवान को बिल्कुल नहीं चढ़ा करके रखें। कोशिश करें कि प्रतिदिन भगवान को जल का छींटा इत्यादि आप जरूर लगाएं। ध्यान रखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, बड़ी ज़रूरी विषय आपको बता रहा हूँ, इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक दिया जिस दिन जोत जलाते हैं, जिस दिया में, उसी दिया में दूसरे दिन जोत बिल्कुल मत जलाइए। यदि आपने मिट्टी का या आटे का दिया प्रयोग किया है तो
अगर आपने साधारण स्टील का दिया प्रयोग कर रहे हैं या पीतल का दिया प्रयोग कर रहे हैं तो आपको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि आटे का या मिट्टी का दिया प्रयोग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मैंने बहुत सारे पहले जो प्रोग्राम किए हैं उसमें मैंने मूर्तियों के विषय में आप लोगों को बताया था कि मूर्तियाँ जो भी रखी जानी चाहिए वो खोखली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप खोखली मूर्ति रखते हैं और उससे आप भगवान का पूजन करते हैं, खोखली मूर्ति जैसे कि आजकल वो प्लास्टर इत्यादि की जो मूर्तियाँ हैं, पेरिस इत्यादि की जो मूर्तियाँ मिल जाती हैं, उनके अंदर चीनी मिट्टी की जो मूर्तियाँ मिलती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, तो अंदर से खोखली मूर्ति कभी नहीं रखना चाहिए। मिट्टी की मूर्ति रखने का शास्त्र में विधान है, मेटल की मूर्तियाँ रखने का, धातु की मूर्तियाँ रखने का शास्त्र में विधान है, लेकिन वो अंदर से खोखली हों तो निश्चित रूप से आपके लिए नुकसानदायक हैं। खोखली मूर्तियाँ आपको बिल्कुल भी अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए, उनसे आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। मंदिर मैंने पिछले कई सारे कार्यक्रम में चर्चा किया है कि घर का जो सबसे उत्तर पूर्व कोण कमरा हो, ईशान कोण का कमरा हो, वहाँ पर आपको बैठ करके वहाँ पर आपको मंदिर बनाना चाहिए। जब भी आप पूजन करें तो आपका जो मुख है वो हमेशा पूर्व की तरफ होना चाहिए या आपका ईशान कोण की तरफ मुख होना चाहिए, यानी उत्तर पूर्व की तरफ मुख होना चाहिए। हमेशा ये विधा हमेशा ध्यान रखें। अच्छा, मूर्तियों का मुख दक्षिण की तरफ कभी ना हो, ये भी हमें बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। दक्षिण की तरफ अगर मूर्तियों का मुख होता है तो हमें उसमें पूजन करने का जो लाभ है वो नहीं प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिण की दिशा की तरफ मूर्तियों का मुख कभी नहीं होना चाहिए। अब जो बहुत बड़ा विषय यहाँ पर, जिस विषय को लेकर के हमने चर्चा स्टार्ट किया था कि आखिर जो हमारी मूर्तियाँ हैं वो बैठी होनी चाहिए या खड़ी होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसके विषय में हम सभी लोग बहुत जानने का प्रयास करते हैं कि इसके विषय में हम किस प्रकार से जानकारी प्राप्त करें। एक तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 9 इंच से बड़ी मूर्ति आपको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अकॉर्डिंग 9 इंच से बड़ी मूर्ति आपको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर आपकी कोई कामना ना हो, बिना मनोकामना के आप पूजा कर रहे हैं तो अलग विषय है, जितनी बड़ी मर्जी मूर्ति रखें। लेकिन यदि कामना है, मनोकामना है कोई कि भगवान से हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, फल प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो, कुछ भी कामना है, तो शास्त्रों का बड़ा ढंग से पालन करना चाहिए। तो 9 इंच से बड़ी मूर्ति आपको घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, घर में बैठी हुई मूर्ति का ही इस्तेमाल करें। खड़ी हुई मूर्तियों का लाभ घर में रखने का बिल्कुल भी नहीं है। घर में जो बैठी हुई मूर्तियां हैं उनका बहुत लाभ होता है, तो हमेशा जब आप घर में पूजन करें तो बैठी हुई मूर्तियां अपने घर में प्रेफर करें, रखें और उनसे पूजन करें, आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए, मैंने प्रयास किया कि आपको अच्छी जानकारी दी जाए। कोई अन्य जानकारी आपको वास्तु से रिलेटेड, जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा कॉल अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। कोई रत्न प्राप्त करना है, रुद्राक्ष प्राप्त करना है, कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराना है, तो भी आप हमसे सदैव संपर्क कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।